ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवत गीता के अध्याय 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहा गया है? अर्जुन यहाँ 5 प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है, अर्थात वह परम सत्य कौन है जो सबका आधार है? आध्यात्म क्या है, अर्थात आत्मा का स्वरूप क्या है? कर्म क्या है, अर्थात जीव का स्वाभाविक कार्य क्या है? अधिभूत क्या है, अर्थात नाशवान भौतिक जगत को किस प्रकार समझें? अधिदैव क्या है, अर्थात देवताओं या दैविक शक्तियों का स्वरूप क्या है? आगे अर्जुन पुनः पूछते हैं, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में किस प्रकार है, तथा अंतिम समय में स्थिर चित्त योगी जन आपको किस प्रकार से जान सकते हैं? अर्जुन यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न करता है। पहला, अधियज्ञ किसे कहते हैं और वह शरीर में कैसे स्थित है? दूसरा, मृत्यु के समय तब साधक कैसे भगवान को जानकर परम गति प्राप्त कर सकता है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, अक्षर अर्थात अविनाशी ही परम ब्रह्म है। आत्मा का अपना स्वरूप यानी उसका स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति हेतु जो सृष्टि का विस्तार किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। ब्रह्म क्या है? जो नाश रहित है, सदा एक रस है और कभी नष्ट नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? जीवात्मा का स्वभाव, उसकी शुद्ध सत्ता चैतन्य स्वरूप को आध्यात्म कहते हैं। कर्म क्या है? भगवान यहाँ कर्म का सामान्य अर्थ नहीं लेते, अर्थात पाप पुण्य के रूप में नहीं बताते, बल्कि विसर्ग यानी सृष्टि का प्रसार, जिससे जीव जगत की उत्पत्ति और प्रवृत्ति होती है, उसे कर्म कहा जाता है। हे देहधारी पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, नाशवान स्वभाव वाले सारे प्राणी अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ अधिदैव है और मैं स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। अधिभूत क्या है? जो भी नाशवान भौतिक पदार्थ हैं, शरीर, इंद्रियां, पदार्थ, प्रकृति आदि, वे सब अधिभूत कहे जाते हैं। अधिदैव क्या है? समष्टि पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ, जो देवताओं का अधिपति है और जो सब सूक्ष्म शक्तियों का नियामक है, वही अधिदैव है। अधियज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं, मैं ही इस शरीरधारियों में अधियज्ञ हूँ। अर्थात जीव जब भी कोई कर्म करता है तो उसका साक्षी और नियंता मैं ही हूँ। कर्म फल देने वाला और कर्म फल को स्वीकार करने वाला स्वयं भगवान है। जो मनुष्य अंत समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो भी भाव मनुष्य अंत समय में स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसी भाव को वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित यानी अभ्यस्त रहता है। यानी यहाँ पर श्री भगवान का स्पष्ट तात्पर्य है कि जो मनुष्य जीवन भर जिस भाव के अभ्यास का आदी हो जाता है, वह अपने जीवन के अंत में भी उसी भाव में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो जीवन पर्यंत आत्म भाव में लीन रहने का अभ्यास करे, यानी भगवत भजन नाम आदि जपता रहे। इसलिए तू सभी कालों में इस मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने से तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। श्री भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय स्मरण तभी संभव है जब जीवन भर स्मरण का अभ्यास किया गया हो। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल मृत्यु की घड़ी का ही चिंतन न कर, बल्कि हर समय मेरा स्मरण कर, साथ ही अपना स्वाभाविक क्रियाएं जैसे युद्ध भी करता रहे। यदि मन और बुद्धि भगवान में अर्पित हो जाएं,
तो साधक संसार के बीच में रहकर भी भगवान को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बार बार अभ्यास करके अपने मन को भगवान में लगाता है और मन को कहीं और भटकने नहीं देता, वह निरंतर भगवान का ही स्मरण करता हुआ अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। जो साधक मृत्यु के समय भगवान का इस प्रकार स्मरण करता है कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सनातन हैं, सबका शासन करने वाले हैं, अणु से भी छोटे और विराट से भी बड़े हैं, सब प्राणियों के धारण करता है और जिनका रूप मन से सोचा नहीं जा सकता, जिनका प्रकाश सूर्य जैसा है और जो अंधकार अर्थात अज्ञान से परे हैं, वह साधक उन परम भगवान को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष मृत्यु समय में अचल मन से भक्ति सहित योग बल के द्वारा भौहों के बीच में प्राणों को अच्छी तरह से स्थित करके उस दिव्य पुरुष का स्मरण करता है, वह उसी परम पुरुष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है, जो साधक मृत्यु के समय अपने प्राणों को परम भक्ति भाव के साथ अपनी भौहों के मध्य में योग द्वारा स्थित करके मुझ परमात्मा का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिस अक्षर परमात्मा को वेदों को जानने वाला विद्वान कहते हैं, जिसमें आसक्ति रहित साधुजन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उस परम पद का अब मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थित करके और प्राणों को मस्तक में स्थित करके इस प्रकार योग धारण में स्थित होकर साधक परमात्मा का ध्यान करता है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के समय भी यदि मन, प्राण और इंद्रियां सब संयमित होकर भगवान में लग जाएं, तो मुक्ति सुनिश्चित है। जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ साथ ही मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, वह परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो योगी जन अनन्य चित्त होकर मुझ में निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने योग्य हूं, क्योंकि वह निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे इस नश्वर और दुखों के घर समान संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि अर्थात परम मुक्ति को ही प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोकों तक के प्राणी पुनः पुनः जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरी प्राप्ति कर लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र अर्थात 1000 चतुर्युगों के बराबर है और उनकी रात भी उतने ही सहस्त्र युगों की ही होती है, वही लोग वास्तव में ब्रह्मा का दिन रात जानते हैं। भगवान यहाँ संसार की नश्वरता को स्पष्ट करने के लिए काल की विशालता बताते हैं। एक चतुर्युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के काल का संपूर्ण योग, ऐसे 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं और उतने ही 1000 चतुर्युग उनकी रात होती है। ब्रह्मा का जीवन अत्यंत दीर्घ है, परंतु वह भी नश्वर है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सब प्राणी अव्यक्त प्रकृति से प्रकट होते हैं और उनकी रात के आने पर सब उसी अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। भगवान बताते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त मूल प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है, तब सब प्राणी और संपूर्ण जगत प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात आती है, तो संपूर्ण सृष्टि फिर से उसी अव्यक्त अवस्था प्रकृति में लीन हो जाती है। इसका तात्पर्य है, सृष्टि का चक्र बार बार चलता रहता है, अर्थात उत्पत्ति और लय। इससे हमें यह समझना चाहिए
कि संपूर्ण जगत नश्वर है, केवल परमात्मा ही शाश्वत है। हे पार्थ, वही प्राणियों का समूह अर्थात सभी जीव बार बार उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात के आने पर लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा के दिन के आने पर फिर से अवश्य होकर प्रकट होते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक भगवान की शरण नहीं ली जाती तब तक जीव इस जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और सनातन शाश्वत अव्यक्त तत्व है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, जिसे अव्यक्त अक्षर कहा गया है। वही परम गति है जिसे प्राप्त करके जीव कभी लौटकर संसार में नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। अव्यक्त अक्षर का आशय है वह परमात्मा जो निराकार, अविनाशी और शाश्वत है। वेद और महापुरुष ही इसे परम गति अर्थात सर्वोच्च प्राप्ति कहते हैं। जब कोई साधक इस अक्षर ब्रह्म परम धाम को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे जन्म मरण के चक्र में लौट कर नहीं आना पड़ता। यही भगवान का परम धाम है, जहां न दुख है, न नाश है और न ही कोई चक्र है। इससे भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि साधक का लक्ष्य केवल स्वर्ग या ब्रह्मलोक नहीं बल्कि मेरा परम धाम अर्थात भगवत प्राप्ति होना चाहिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसके भीतर सभी प्राणी स्थित हैं और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं वह काल बताऊंगा जिस समय देह त्याग करने पर योगी जन फिर संसार में लौट कर नहीं आते, और वह काल भी बताऊंगा जिस समय देह त्याग करने पर वे लौट कर आते हैं। हे अर्जुन, जो योगी जन भगवान को जानते हैं और शरीर त्याग करते समय प्रकाश वाला मार्ग अर्थात शुक्ल पक्ष, उत्तरायण आदि पाते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होकर फिर वापस संसार में नहीं आते। मतलब जब साधक का अंतःकरण शुद्ध, उज्जवल और भगवान में लगा होता है तो वह मृत्यु के समय ऐसे मार्ग से जाता है कि सीधा परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसे योगी को फिर जन्म मरण में वापस नहीं आना पड़ता। हे अर्जुन, जो योगी कृष्ण पक्ष यानी दक्षिणायन आदि में शरीर त्यागते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहां सुख भोग कर फिर वापस संसार में लौट आते हैं। यहाँ चंद्रलोक का तात्पर्य स्वर्गलोक से है। यह लौटने का मार्ग है। धुआं, रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सब अंधकार और क्षय के प्रतीक हैं। इसका मतलब है कि यदि साधक का मन उतना उज्जवल और शुद्ध नहीं है तो केवल पुण्य कर्म करके शरीर छोड़ता है तो वह स्वर्गलोक जैसे धामों को जाता है और वहां कुछ समय सुख भोगता है, लेकिन पुण्य खत्म होने पर फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। इसे पितृयान मार्ग भी कहते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में दो तरह के मार्ग माने गए हैं। शुक्ल मार्ग अर्थात प्रकाश वाला मार्ग, इससे जाने वाला योगी जन परमात्मा को प्राप्त करके फिर वापस नहीं लौटता। दूसरा कृष्ण मार्ग अर्थात अंधकार वाला मार्ग, इससे जाने वाला योगी सुख भोग कर फिर वापस संसार में लौट आता है। शुक्ल मार्ग का तात्पर्य है वह मार्ग जिस पर जीव अपने सभी कर्मों का त्याग कर अकर्ता स्वरूप होकर ब्रह्म में लीन हो ब्रह्म ही हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म ही बन जाता है। कृष्ण मार्ग का तात्पर्य है वह मार्ग जिस पर जीव स्वयं को कर्ता मानकर पाप व पुण्य का भोक्ता भी बनता है और पाप पुण्य अधिक होने पर
नरक स्वर्ग जैसे जीवन पाकर पुनः जन्म मरण के चक्र में उसे पड़ना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुरूप अलग अलग योनियां भोगनी पड़ती हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी इन दोनों मार्गों शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जान लेता है वह किसी प्रकार मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय योग युक्त रहे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि संसार में दो रास्ते हैं, एक मुक्ति का अर्थात शुक्ल मार्ग और दूसरा वापसी का अर्थात कृष्ण मार्ग। जो योगी यह भेद जान लेता है उसे कभी भ्रम या मोह नहीं होता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस समझ से साधक का मन स्थिर और निश्चिंत रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय भगवत योग में लगा रहे, क्योंकि जब मन हर समय योग युक्त रहेगा तभी मृत्यु के समय भी भगवान की ओर ही जाएगा। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान देने से जो पुण्य मिलता है उस सब को पार करके यह योगी भगवान को जानने वाला परम स्थान अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। यज्ञ, तप, दान आदि से जो भी पुण्य मिलता है वह सब सीमित और नाशवान होता है, जबकि भगवान को याद करके उनके नाम का स्मरण और ध्यान से जो फल मिलता है वह सबसे ऊंचा और शाश्वत है। इसलिए जिसने यह ज्ञान पा लिया है और भगवान से जुड़ा रहा है वह सारे पुण्य फलों से ऊपर उठकर परम धाम भगवान का शाश्वत स्थान पाता है। इस तरह से हे अर्जुन, साधारण पुण्य कर्म की बजाय भगवत योग से जुड़ना सर्वोत्तम है। इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।